किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं एक बात सबसे पहले आपको ये बता चुका हूं कि किसान के लिए चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे अमेरिका क्यों न जाना पड़े, मैं किसान की हर संभव मदद करने के लिए और किसान के जो मौके पर समस्या आ रही है उसको हल करने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यदि इस चैनल के साथ जुड़ करके इसे सब्सक्राइब कर करके इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको हर एक तरह की जानकारी मिल सके। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नरमा के उखेड़ा की। ये बात मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, फिर रासायनिक दवाओं से नरमा का उखेड़ा नहीं जाने वाला। इस कारण से मैंने डॉक्टर हरिओम का जो फार्मूला गौमूत्र वाला आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया, परंतु आज मैंने काफ़ी मेहनत करके चंडीगढ़ से डॉक्टर गजेंद्र जी को अपने खेत में बुलाया। आपको तसल्ली नहीं होगी, ये देख लो आप मेरा ये पूरा का पूरा मैंने उनको उस टीम को खेत में ही बुला लिया कि आप खेत में आकर किसान को वो चीज़ बताएं जिससे किसान उखेड़ा को पूर्ण रूप से काबू कर सके। साथियों, उखेड़ा काबू करने की दवा के बारे में नाम और यूज कैसे करना है वो पूरा तरीका डॉक्टर गजेंद्र से सुने। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए गौर से सुने और यदि इनकी बातों पर आपको विश्वास है तो इस दवाई का पूर्णतः इस्तेमाल करें। ये दवाई कोई रासायनिक नहीं है, ये खुद व वो खुद बता देंगे। जरूर ट्रायल करके देखें कि यदि हमें कामयाबी मिल जाती है तो मान के चलो कि किसान का बहुत बड़ा जो संकट है वो टल जाता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, इस दवाई का नाम और इसका यूज ये पूरा का पूरा किसान को समझाने की कृपा करें। किसान भाइयों राम राम, मेरा नाम गजेंद्र रावत है और अजय जी ने आज स्पेशल कहने से मैं आज चंडीगढ़ से आया हूँ। जो किसानों की एक ज्वलंत समस्या है नरमे में, वो है उखेड़े की। उखेड़े के लिए बहुत सारे किसान बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, लेकिन कोई परिपक्व इलाज इसका अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है और वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैं कह सकता हूँ, कोई केमिकल नहीं है। किसान भाई बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सालों से कर रहे हैं, लेकिन उखेड़े पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है एल्गोन योद्धा। ये योद्धा जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बॉटनिकल कह सकते हैं, भी वनस्पतिक तेलों से बनाया गया प्रोडक्ट है। वनस्पतिक तेलों से अलग अलग विधि से बनाया जाता है, इसको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है और प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया गया कि जो भी किसान भाई हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, जिस लिए यूज़ कर रहे हैं उनको 100% उसका फ़ायदा मिले। तो किसान भाइयों, जो नरमे में अभी शुरुआत होने वाली बिजाई की, तो उसकी जो शुरुआत करनी है हम 2 पड़ाव पे इसको करते हैं। भी 2 पड़ाव पे हम कहते हैं भी 2 बार इसको नरमे में यूज़ करना है। एक तो यूज़ करना है बीज उपचार में और दूसरा यूज़ करना है जब अपने नरमे में टिंडे बनने लग जाते हैं, मतलब 10, 15, 20 टिंडे बन जाएं, फ्लावरिंग हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो जाए, उस टाइम पे यूज़ करना। वो जो स्टेज है किसी फसल में 60 दिन बाद भी आ सकती है, किसी में 80 दिन बाद भी आ सकती है, वो अपनी डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर। तो जो बीज उपचार से अपन शुरुआत करनी है वो कैसे करनी है, जो एक पैकेट बीटी नरमे का आता है वो 400 साढ़े 400 ग्राम का आता है, उसमें 10 से 15 ml दवाई लगती है। उस दवाई को बीज के ऊपर लगा के थोड़ी देर छाया में रख लें और उसकी बिजाई कर दें। उससे जो शुरुआती अवस्था में हम बीज उपचार कर रहे हैं उसका किसान भाइयों को फ़ायदा क्या होगा, उससे एक तो बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, दूसरा शुरुआती अवस्था में जो कोई ज़मीन में कीड़े बीज को काटते हैं वो कीड़े नहीं काटेंगे, क्योंकि ये जो दवाई है ये बहुत ज़्यादा कड़वी है। इतनी कड़वी है कि अगर आपके हाथ में लगी रहेगी, अगर आप अच्छे से नहीं हाथ साफ करोगे तो हो सकता है आप खाना नहीं खा पाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जहरीली नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। कड़वी है तो जहरीली भी होगी, जहरीली बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इसके किसी भी जीव जंतु के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जो बीज उपचार करने का फ़ायदा मैंने बताया, इसको एक तो जर्मिनेशन अच्छा होगा, दूसरा उसको कीड़े नहीं काटेंगे। शुरुआती अवस्था में जड़ में जो कोई भी छोटी मोटी फंगस लगती है किसी भी तरह की, वो नहीं लगेगी और निमेटोड नहीं आएगा। ये जो प्रोडक्ट है एल्गोन योद्धा है, ये 2 चीज़ों पे काम करता है, एक तो निमेटोड और एक जो जड़ में लगने वाली कोई भी फंगस, कोई भी उल्ली, कोई भी फफूंदी किसी भी तरह की। एक मिनट डॉक्टर साहब, जो नरमा की जड़ में जो फंगस लगती है उसका नाम भी किसानों को बताने की कृपा करें। किसान भैया, जो नरमे में उखेड़ा आता है, जो विल्टिंग आती है, जो उसका जो कारण है वो एक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक फंगस होता है,
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की जब तादाद बढ़ जाती है जड़ों में तो वो जड़ों को ब्लॉक कर देता है, जड़ें गलने लग जाती हैं और जो पौधा खाना पीना लेता है वो खाना पीना नहीं ले पाता है उस टाइम पे, तो उसके कारण ये विल्टिंग आ जाती है। उसके और दूसरा कारण अकेला फ्यूजेरियम नहीं होता है, आजकल हर जमीन में हर मिट्टी में नीमेटोड भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे नीमेटोड भी हो जाते हैं, वहाँ पे फ्यूजेरियम भी हो जाता है। और जिस टाइम पे विल्टिंग आती है उस टाइम पे पौधों के ऊपर कम से कम भी 70-70, 80-80, 100-100 टिंडे लगे होते हैं। वो टिंडे जब लगे होते हैं तो टिंडों को तो बढ़ने फूलने के लिए खुराक चाहिए, लेकिन अपनी जड़ें पौधे की हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो जब जड़ें काम करना बंद कर देंगी तो पौधा ना नीचे से पानी ले पाएगा, ना खाद ले पाएगा, कुछ नहीं ले पा रहा। और जो ऊपर का है सिस्टम, भाई पत्तों से पानी उड़ना है, जो सिस्टम ऊपर का चल रहा है, खुराक चाहिए, तो वो स्ट्रेस में आने के कारण पौधा एकदम पत्ते गिरा देता है, तो मुरझा जाता है। ये हमारे लिए भी है। मान लो हमारा शरीर में कोई चीज़ है, हम खा रहे हैं लेकिन वो पच नहीं पा रही है और शरीर को नहीं लग रही है, तो अपना शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही सेम पौधे का भी सिस्टम है, हम कुछ भी डाल लें लेकिन जब तक हमारे पौधे की जड़ें स्वस्थ नहीं है तब तक उसको पौधा नहीं ले पाएगा और समस्या बरकरार वैसी ही रहेगी। अब एक तो जो था बीज उपचार, उसके बाद जो मैं दूसरा उपचार बता रहा हूँ, जो दूसरी बार इस्तेमाल करना है इस एल्गोन योद्धा को, वो करना है आपको। जब मैं बताया भी 20-25 टिंडे लगे हों, अच्छी ग्रोथ में हो पौधा, ये 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, जब भी आपको स्टेज लगे, डालना कैसे है, उस टाइम पे जो मात्रा है इस दवाई की वो डलेगी आधा लीटर 1 एकड़ की, 500 ml। उसको डालना कैसे है किसान भाइयों, सीधा साफ सिंपल तरीका है। ये जो दवाई है जड़ के लिए हम डाल रहे हैं, जड़ की उल्ली के लिए डाल रहे हैं, जड़ के निमेटोड के लिए डाल रहे हैं, तो किसी भी तरह से ये दवाई जड़ तक जानी चाहिए। जड़ तक जाने का मतलब कि भाई आप इसको या तो रेत में मिला के छींटा मार दो, ऊपर से पानी लगा दो, खाद में मिला के छींटा मार दो, ऊपर से पानी लगा दो, ड्रेंचिंग कर दो, या जब हम पानी लगाते हैं तो पानी के साथ बूंद बूंद करके डाल दो। कुछ किसान भाई फुहारा विधि से जो नरमा की बिजाई करते हैं उस, या क्या ये दवाई फुहारा के रूप में भी पत्तों के ऊपर से नीचे जमीन में चला सकते हैं? नहीं अजय जी, बिल्कुल पत्ते के रास्ते दवाई कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि जो अपनी समस्या जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं विल्टिंग की, उखेड़े की, वो जड़ों से जुड़ी हुई है, 100% जड़ों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि फुहारा विधि से खेती करने वाले किसान इस दवाई का यूज नहीं कर सकते, स्प्रे में नहीं कर सकते। तो फिर फुहारा विधि से किसान जो कर रहा है वो किस तरीके से जमीन में डाले? फुहारा विधि से जो किसान सिंचाई करते हैं वो कम से कम इतना पानी तो यूज करते हैं कि उसमें नमी बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसको छींटा मार के ऊपर से अगर स्प्रिंकलर थोड़ा ज्यादा टाइम चला देंगे तो वो दवाई भी मिट्टी में से जड़ों में चली जाएगी। इसका मतलब है कि यूरिया में मिला के छींटा लगाए और उसके बाद में फुहारा स्प्रिंकलर चलाएं। ठीक हो, तो ये दवाई जड़ों तक, कुल मिला के भी अपना संतुष्टि आपको तभी मिलेगी जब ये दवाई जड़ों तक जाएगी। काम तभी करेगी जब जड़ों तक जाएगी। दूसरा क्या होता है, कई बार हम दवाई लेने जाते हैं तो नॉर्मली कह देते हैं जी दुकानदार की खेत में नमी होनी चाहिए। नमी का मतलब, नमी ऐसी होती है सिर्फ उसमें यूरिया खाद गलता है। आप जड़ों के लिए कोई भी दानेदार खाद डाल रहे हैं, कोई जैम डाल रहे हैं, या कोई और दानेदार आइटम डाल रहे हैं, या कोई ऐसी दवाई डाल रहे हैं जिसको हमें जड़ों में डालना है, जड़ों की समस्या के लिए। मतलब ये दवाई का छींटा लगाने के बाद पानी लगाना बहुत जरूरी है। जब तक वो दवाई जड़ों तक नहीं जाएगी तो जड़ों की समस्या का हल नहीं होगा। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक किसानों के सामने एक समस्या और आ रही है कि कुछ किसान भाई ट्यूबवेलों का पानी लगाते हैं और जो TDS 6000 और 7000 तक होता है, क्या उस पानी में भी ये दवाई काम करेगी? दवाई पे पानी का, TDS का कोई असर नहीं होगा, लेकिन पानी की TDS ज़्यादा, तो मेरा सजेशन ये है कि भी थोड़ा बहुत सल्फर का यूज़ कर लें उस टाइम पे, क्योंकि सल्फर डालने से पानी का न्यूट्रलाइजेशन और pH वैल्यू ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और आता है कि आप जो ये योद्धा दवाई बता रहे हैं, इस किसान भाई ये प्रश्न करे कि भी कौन सी कंपनी का ले, तो इसकी कोई कंपनी वगैरह का नाम? ये जो योद्धा प्रोडक्ट है जी, मैं एक और जमींदार भाइयों को क्लियर कर दूं, आज की तारीख में इससे अच्छा प्रोडक्ट निमेटोड और जड़ की फंगस के लिए दुनिया में कोई नहीं है। दूसरी चीज़ 100% ऑर्गेनिक है, तो इससे अपनी ज़मीन को, अपनी फसल को, कोई ज़मीन में केंचुए हैं, कोई और लाभदायक कीट हैं, कोई लाभदायक फंगस है, उसको कोई असर नहीं करती है दवाई ये। और ये जो दवाई आती है ये एल्गोन क्रॉप साइंस से कंपनी है अहमदाबाद की, उस कंपनी की दवाई आती है और सिर्फ एक ही कंपनी की दवाई आती है। अच्छा किसान साथियों, डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी ने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके
उन किसानों को इस बात की जानकारी देने की कृपा करें। साथ भी मैं दोबारा फिर कहने जा रहा हूँ कि मैं किसानों के लिए लगातार प्रयासरत हूँ, और जहाँ जहाँ भी किसानों की जो समस्या आ रही है, चाहे मुझे अमेरिका के कहीं भी, जर्मनी से भी डॉक्टर को क्यों न बुलाना पड़े, मैं उस डॉक्टर की विशेषज्ञों की राय लेकर किसानों तक लगातार पहुंचा रहा हूं। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। साथियों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं वीडियो को विराम देते हुए डॉक्टर साहब को से निवेदन करूंगा कि क्या आप अपना फ़ोन नंबर वीडियो के माध्यम से किसानों तक दे सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर अजय जी। किसान भाइयों, मेरा फ़ोन नंबर है 9780270807। आप कभी भी सुबह 9 बजे के बाद और रात को 9 बजे से पहले कभी भी इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अकेली निमेटोड की नहीं या विल्टिंग की नहीं, आपको खेती में कोई भी समस्या है तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं है वो मायने नहीं है, लेकिन आपको राय ज़रूर अच्छी मिलेगी। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देते हुए आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस बात को शेयर करेंगे और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। जो आप काम कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसान हित में काम कर रहे हैं, उसके उन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।